डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एचटी पैनल के बारे में। एचटी पैनल की फुल फॉर्म क्या होती है, एचटी पैनल क्या होता है, इसका सर्किट डायग्राम क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वो हम बताने जा रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक सर्किट बना हुआ है। इसको आप एसएलडी भी बोल सकते हैं। ये एचटी पैनल का सर्किट डायग्राम है, आप देख रहे हैं। ये जो एचटी पैनल है, ये जियो स्विच और ट्रांसफार्मर के बीच में लगाया जाता है। जब भी किसी प्रीमाइसेस, कॉर्पोरेट या इंडस्ट्री में पावर सप्लाई सब स्टेशन से आती है, तो या तो 11 केवी हो सकती है, वो 33 केवी हो सकती है। और उसके बाद जो है पावर कंजप्शन के लिए एचटी मीटर होता है, और इस होते हुए और ये पावर सप्लाई हमारी जो एचटी का ये पैनल है, यहाँ पे पावर सप्लाई को रिसीव करता है ब्रेकर के द्वारा। यहाँ ब्रेकर आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी हो सकता है या सल्फर हेक्साफ्लोराइड वाला एसएफसी ब्रेकर भी हो सकता है। इसके बाद पावर सप्लाई हमारी बसबार में जाती है। बसबार से जो आउटगोइंग फीडर हैं वो हमारे ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होते हैं, बसबार से कनेक्ट होते हैं। तो जो सेकेंडरी होती है, जो आउटगोइंग फीडर है, यहाँ से क्या है कि पावर सप्लाई यहाँ पे आती है आपके आउटगोइंग सर्किट में। सर्किट ब्रेकर यहाँ भी आपका SF6 या VC भी हो सकती है, और एक ट्रांसफार्मर को आउटगोइंग चली जाती है। अगर आपके पास 2 ट्रांसफार्मर हैं तो 2 आपके आउटगोइंग फीडर होंगे। अगर 3 है तो आपके 3 ट्रांसफार्मर होंगे, 3 आउटगोइंग फीडर होंगे। और या आप एक स्पेयर में भी रख सकते हैं, एज पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आगे चलते आगे डिस्कस करेंगे हम इसके कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में। ये देखिए, ये एचटी का मतलब होता है हाई टेंशन, या कहने का मतलब है कि इसकी जो हाई वोल्टेज होते हैं वो 11 केवी हो सकते हैं, 33 केवी हो सकते हैं, या अगर सबस्टेशन में यूज हो रहा है तो एबव 33 केवी यूज हो सकते हैं। तो इसको हम हाई टेंशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ये हाई वोल्टेज होते हैं, 11 केवी या 33 केवी, जो किसी भी इंडस्ट्री प्रीमाइसेस में यूज किए जाते हैं। अगर इंडस्ट्री स्मॉल है तो 11 केवी यूज होगा। अगर इंडस्ट्री लोड ज़्यादा है, बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी कंपनी है, तो उसमें आपको 33 की भी लाइन आती है। तो उसमें जो ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो 33/440 वाले जो होते हैं, और छोटी होगी तो उसमें 11/440 होंगे। तो ये यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये एचटी पैनल बना हुआ है। इसमें एक सही 2 हिस्से हैं। एक इसमें इनकवर वाला है और एक हमारा आउटगोइंग दिखाया गया है। इनकवर में क्या होता है कि पावर सप्लाई आती है ब्रेकर के थ्रू, और ये बसवार से कनेक्ट हो जाती है, और यहाँ से जो आउटगोइंग होती है बसवार से फिर ब्रेकर में कनेक्ट होती है, और ब्रेकर के द्वारा ट्रांसफार्मर चली जाती है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। आप इसमें सबसे ऊपर देख रहे हैं कि इसमें इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। ये फेस के, तीनों फेस के इंडिकेटर्स हैं। और ब्रेकर का, इसमें ब्रेकर्स हेल्थी है या नॉट हेल्थी है, डीसी वोल्टेज हेल्थी है नहीं है। और इसमें ब्रेकर का जो ऑन ऑफ और ट्रिप के इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। उसके बाद आपका ये मेजरिंग मीटर्स लगे हुए हैं जो कि पावर को कंज्यूम करते हैं। और इसके बाद हूटर है, अगर कोई फॉल्ट आता है तो हूटर भी लगा है इसमें। इसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ओवर करंट रिले है। ओवर करंट प्लस अर्थ फॉल्ट रिले बोला जाता है इसको। इसको IDMT रिले बोलते हैं, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले बोली जाती है ये। और यहाँ पे ये मास्टर ट्रिप रिले लगी हुई है। और इसके बाद ये ब्रेकर लगा हुआ। और यहाँ पे किसी दूसरे कई पैनलों में क्या होता है कि यहाँ पे सुपरविजन रिले भी होती, ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले भी होती है। और आपका ये आउटगोइंग फीडर है। अब इसकी बात करते हैं, आप इंडिकेटर हो गए, ये आपकी मेजरिंग डिवाइस हो गई, ये आपके हूटर्स हो गए। ये आप इसमें देख रहे हैं, ये अनाउंसिएटर पैनल है। जो अनाउंसिएटर पैनल क्या होता है कि इसमें ऑक्सिलरी रिले लगी रहती हैं। ये OTI, WTI और बुकोल की अलार्म और ट्रिप की रिले होती हैं, और इसमें ये अनाउंसिएटर होता है। अगर कोई ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे अनाउंसिएटर बिलिंग करेगा लाइट के साथ में, और यहाँ पे ये हूटर भी बजेगा, और यहाँ से कोई भी एक सप्लाई ट्रिप हो जाएगी, और ये मास्टर ट्रिप रिले लगी हुई है। और ये आप ये देख रहे हैं ओवर करंट फॉल्ट है ये। अगर ओवर करंट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो आपकी ये रिले काम करेगी। और ये यहाँ पे आउटगोइंग का ये फीडर हुआ। ये तो आपके कंपोनेंट्स हो गए। और अगर आप इसमें और विस्तृत जानकारी के लिए आप ये हमने दे रखे हैं यहाँ पे
कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप इसमें स्टडी कर सकते हैं। इंडिकेटर्स हो गए, मेजरिंग मीटर्स हो गए, अनाउंसिएटर पैनल हो गया, रूटर हो गया, सेलेक्टर स्विच हो गया, STCTPT हो गया। प्रोटेक्शन रिले में क्या क्या होता है, ओवर करंट, आउटपुट, ऑक्सिलरी रिले, सुपरवाइजर रिले, मास्टर ट्रिप रिले और सर्किट ब्रेकर। और अगर इससे भी ज़्यादा ये आगे आप देख रहे हैं, ये electricaltopic.com की वेबसाइट है। आप इस पे जाकर के यहाँ पे ST का है, LT का है, इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट है, टेस्टिंग है, और इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड टॉपिक दिए हुए हैं। तो आप जाकर के यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, गेट नॉलेज। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए और हमारे जो भी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।